नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे सजीव विशेषताएं एवं आवास। आपके जो पशु परिचर सिलेबस में दे रखा है कि सजीव जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या आवास हैं, इसकी चर्चा अपन करेंगे। तो देखिए, ये जो आपके सामने पेज खुला हुआ है ये एनसीईआरटी का पेज खुला हुआ है, लेकिन इस एनसीईआरटी में अनावश्यक भी बातें खूब दे रखी है क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए है। इसलिए हमने क्या किया है, इसके शॉर्ट नोट्स जो हैं वो निकाल रखे हैं। अब उन्हीं हम जो शॉर्ट नोट्स हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, अब विस्तृत रूप से अपन इसकी चर्चा करने जा रहे हैं और ये है वो नोट्स जिसकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन को चलना है। देखिए, सजीव की विशेषताएं एवं आवास की बात करेंगे। एक तो हिमालय के बारे में दिया है कि हिमालय में चीड़, ओक व देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये आएगा नहीं बेसिक नॉलेज के लिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बता दूं। फिर है मरुस्थल में नागफनी व ऊंट पाए जाते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ अपन को ये लाइन इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि ऊंट है, उसका आवास कहाँ है, मरुस्थल में। तो जैसे ऊंट को भी कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, नागफनी को भी कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो कम पानी वाला जो क्षेत्र है वो ऊंट का और नागफनी का क्या है, आवास होता है। अर्थात हम कहें कि मरुस्थल जो है उसमें ऊंट पाया जाता है। एक है केजुराइना के वृक्ष, पुरी के समुद्री तट पर पाए जाते हैं। पुरी आप जानते हो कहाँ है, उड़ीसा में। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। तो केजुराइना के वृक्ष है वो कहाँ पाए जाते हैं, पूरी उड़ीसा के समुद्री तट पर पाए जाते हैं। फिर ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, ये है मोस्ट, मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। मतलब आपने मछलियों का शरीर देखा होगा कैसे होता है, धारा रेखीय होता है। तो मछली के शरीर की विशेषता हो गई ना, ये विशेषता। तो सजीव विशेषता है, सजीव की विशेषता है कि मछली का शरीर कैसा होता है, तो धारा रेखीय होता है। मछलियों के शरीर में चिकने सल्कों से ढका हुआ होता है। अपन जानते हैं, कभी मछली आपने देखी हो तो चिकने सल्क आते हैं मछली के, तो ये भी उसकी विशेषता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो सल्क होते हैं मछली के, ये मछली को क्या प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही जल में सुगमता से गति में भी सहायक हैं। तो देखो, दो काम कर रहे हैं जो मछली के सल्क हैं, एक तो आसानी से वो तैर पा रही है और एक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये बात है। चलिएगा, फिर देखिए, मछली के दिशा परिवर्तन एवं संतुलन के लिए पंख एवं पूंछ होती है। मछली जो होती है वो किस दिशा में किस प्रकार से गमन करेगी, वो किस पर डिपेंड करता है, तो पंख पर और उसकी पूंछ पर। उसको घुमाना होता है ना शरीर को, तो पंख और पूंछ ही काम में आती है। मछली के गिल, जिनको क्या कहते हैं, क्लॉम, मोस्ट प्रश्न है ये, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले नोट्स में भी स्टार लगा रखा है। तो मछली के गिल या क्लॉम होते हैं जो जल में सांस लेने में सहायक होते हैं। अपन जानते हैं मछली जो होती है उसके क्लॉम होते हैं या गिल होते हैं जो कि उसके सांस लेने में सहायक हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। क्या होता है अनुकूलन? तो देखिए, ऐसी विशिष्ट रचनाएं जिनके कारण कोई पौधा या कोई जंतु जिस आवास में रहने के लिए अनुकूल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। एक देखिएगा, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रह सकता है वह उसका आवास कहलाता है। आवास अपन सीधे से प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। अरे 10वीं लेवल की एग्जाम है, कोई जटिल प्रश्न नहीं है इसमें। अभी आप लोगों ने सीईटी का पेपर देखा कितना आसान है, ग्रेजुएशन लेवल का था वही आसान है। ये तो 10वीं लेवल की एग्जाम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है।
स्थलीय आवास के उदाहरण देखो, स्थलीय आवास के जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र। तो ये स्थलीय आवास है, सीधी सी बात है, स्थल पर होने वाला आवास ही तो स्थलीय आवास है। जैसे घास, वन, घास का मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र है, वो स्थलीय आवास के हैं। इसी प्रकार जलीय आवास के उदाहरण कौन से हैं? तो जलीय आवास का है जलाशय, जैसे कोई तालाब वालाब है। इसके अलावा दलदल है या झील है, नदियां हैं, समुद्र हैं। अपन बोले थोड़ी यार इस शब्द को देख के पता लगा लेंगे जलीय आवास तो जलीय आवास ही होगा, ऐसी बातें दे रही है, कितनी इजी बातें दे रही है एनसीईआरटी में। जैविक घटक देखिए, कौन सा घटक है? जैविक। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे हैं, जंतु है, उन्हें हम क्या कहेंगे? जैव घटक कहेंगे। अरे कितना आसान है, जैव घटक क्या हो गए? जिनमें जीव हो तो पौधों में जीव होता है, जंतु में जीव होता है, तो वो क्या होता है? जैविक घटक। एक है अजैव घटक है, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, उष्मा अजैव घटक है। अरे कितने भोले हो तुम, जिसमें जीव नहीं हो अजैव घटक हो गया। भाई चट्टान में जीव है क्या? नहीं है। तो मिट्टी में जीव है? अरे नहीं है। हवा में भी नहीं है, जल में नहीं है, प्रकाश में नहीं है, उष्मा में नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या हो गया? अजैविक घटक हो गया, है ना। जिसमें जीव है वो जैविक और जिसमें जीव नहीं है वो अजैविक। चलो आगे देखो, इसमें एक है पर्यानुकूलन। क्या है ये? पर्यानुकूलन है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? पर्यानुकूलन कहते हैं। अरे पर्यानुकूलन देखो, अच्छा प्रश्न है। पर्यानुकूलन क्या है? तो अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे जो परिवर्तन हैं उन्हें हम कहते हैं पर्यानुकूलन कहते हैं। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन की मात्रा क्या होती है? कम। जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? कम होता है। अरे उनको पानी जो है कम मिलता है तो वाष्पोत्सर्जन भी कम ही होगा भाई। अगर वो ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन कर देंगे तो फिर जीवित कैसे रहेंगे? इसलिए वाष्पोत्सर्जन भी कम करते हैं। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना होती है उसे हम तना कहते हैं। वास्तव में नागफनी में पत्ती नहीं होती, क्या होता है? तना होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तने के द्वारा ही होता है, क्योंकि पत्ती तो होती ही नहीं है ना, तो कैसे होगा भाई प्रकाश संश्लेषण? पत्ती से कैसे होगा? तने से होगा। फिर है ठंडे प्रदेश में वृक्ष सामान्यतः शंकु आकार होते हैं। शंकु जानते हो ना कैसा आकार का होता है? ये है आपका शंकु आकार है। तो इस आकार के होते हैं ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। फिर देखिएगा याक के शरीर पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं जो कि शरीर को गर्म रखते हैं। अपन भी जानते हैं बाल जो होते हैं वो किस लिए काम आते हैं? शरीर को गर्म रखने के काम में आते हैं। तो ये याक, जो कि याक लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह है, ठंडे प्रदेश से बर्फ जमती है, वहाँ ये पाया जाता है। तो इन याक की विशेषता ये होती है कि इनके शरीर पर लंबे लंबे क्या होते हैं? बाल। इसी प्रकार तेंदुए में फर होते हैं जो बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। मतलब जो हिम तेंदुआ, तेंदुआ का मतलब कौन सा तेंदुआ है? या हिम तेंदुआ है। तो हिम तेंदुआ है, उनमें क्या पाए जाते हैं? फर पाए जाते हैं जो कि उनको बर्फ में रहने के अनुकूल बनाते हैं। बकरी के मजबूत खुर ढालदार चट्टान पर दौड़ने के लिए अनुकूल होते हैं। बकरी होती है यहाँ जो ठंडे प्रदेश में पाई जाती है, उनके जो खुर होते हैं ना वो इतने मजबूत हैं कि वो ढाल है, चट्टान पर चल रही है, दौड़ रही है तो आसानी से दौड़ सकती है। समुद्र की गहराई की तलहटी में स्क्विड व ऑक्टोपस पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में कौन से जीव पाए जा रहे हैं? एक तो ऑक्टोपस है, एक स्क्विड जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। फिर आ जाइए डॉल्फिन। डॉल्फिन
व्हेल मछली में गिल नहीं होते, डॉल्फिन में और व्हेल मछली, ऐसे भी लिख सकते हो आप व्हेल को, व्हेल मछली, तो इन दोनों में क्या नहीं पाए जाते? गिल, अर्थात जो क्लोम हैं वो नहीं पाए जाते। डॉल्फिन और जो व्हेल मछली में यदि गिल नहीं पाई जाती तो फिर पाया क्या जाता है? तो नासा द्वार पाया जाता है। नासा द्वार का मतलब है वात छिद्र होते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। क्या होता है इसमें? वात छिद्र। मेंढक जल एवं स्थल दोनों में रह सकता है, मतलब मेंढक ऐसा प्राणी है जल में भी रह सकता है स्थल में भी, अर्थात हम उसे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। मेंढक के पश्चे पाद में जाल युक्त पादंगुलियां होती है, अर्थात इनकी जो मेंढक जो होता है ना, इनके पीछे वाले जो पांव होते हैं उनमें अंगुलियों पर क्या होता है? जाल होता है, जो उनको तैरने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक थी उसमें जो मीटर दे रखा है वो हमने इसमें कोई अनावश्यक मीटर अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। आपको मैंने पहले वीडियो जब स्टार्ट होता है तब मैं पीडीएफ दिखाता हूँ कि इस प्रकार की पीडीएफ है, आप देख लो और देख करके आप स्कूली किताब है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, कोई डेंजर नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, इसको आसान बनाने के लिए इसको अपने शब्दों में थोड़ा सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ से निकाल के लिख दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अब तक आप हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।